और अब बात करते हैं बांग्लादेश की। और बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो नजदीकियां हैं वो बढ़ती जा रही है, और ये इन दोनों की बढ़ती हुई नजदीकियां जो है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए चिंता का सबब बनती जा रही है। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त बता रहा हूं, बांग्लादेश और पाकिस्तान में फिर से बढ़ती हुई नजदीकियां दिख रही हैं। दुबई के रास्ते पाकिस्तानी अफसर ब्रिगेडियर जनरल अजमत शब्बीर ढाका पहुंचे। 5 दिनों तक वो ढाका में रहे। बांग्लादेश की राजधानी में 5 दिन अलग अलग बैठकें हुई। बांग्लादेश वेब इंटेलिजेंस को लेकर ये बैठक हुई। अब इस बैठक के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या खिचड़ी पक रही है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि इंटेलिजेंस पर ये लोग डील कर सकते हैं। वेब इंटेलिजेंस पर, मोबाइल निगरानी और साइबर सुरक्षा पर चर्चा हुई है। बैठक में कई अहम फैसलों पर भी चर्चा हुई है। मोबाइल फोन निगरानी, इंटरसेप्शन, सोशल मीडिया निगरानी पर चर्चा हुई है। दुबई के रास्ते जो ढाका पहुंचे हैं पाकिस्तान के ब्रिगेडियर जनरल, नाम है अजमत शब्बीर, 5 दिनों तक रहे। हालांकि जब ये मूवमेंट होता है बांग्लादेश से पाकिस्तान या पाकिस्तान से बांग्लादेश, तो कुछ ना कुछ संशय जरूर होता है, और इसीलिए इस मीटिंग को लेकर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि आप ये समझिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान अगर मिल रहे हैं तो वो भारत विरोधी बात ना करें, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ब्रिगेडियर जनरल का ढाका जाना, 5 दिन वहां पर रहना, क्या शहबाज और यूनुस मिलकर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं? क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ कोई खिचड़ी पका रहे हैं? भारत के खिलाफ बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच किस तरीके से दोस्ती पिछले कुछ वक्त में बढ़ी है, और ये जो दोस्ती है ये अगस्त 2024 के बाद बड़ी मजबूत होती गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बैठक हुई है। 5 दिनों तक इन बैठकों का दौर चला। ये मैं ताज़ा जो मीटिंग अभी हुई है उसकी बात बता रहा हूँ। आपसी सहयोग बढ़ाने पर इस दौरान बातचीत की गई है। जो पब्लिक डोमेन में जिस इंफॉर्मेशन को डाला जा रहा है वो मैं बता रहा हूं। अंदर की बात क्या है वो अभी हम एक्सपर्ट से उसको समझेंगे। व्यापारिक और पारंपरिक रिश्तों पर मंथन किया इस बैठक के दौरान, ये बताया गया। सैन्य रिश्ते मजबूत करने पर चर्चा हुई। मोबाइल निगरानी और साइबर सुरक्षा पर चर्चा हुई। बांग्लादेश के खुफिया अधिकारी पाकिस्तान जाएंगे, बांग्लादेश के अफसरों को ट्रेनिंग देंगे। पाकिस्तान के जो अफसर हैं, ये तो पहले भी बात सामने आ चुकी है, खुफिया एजेंसियों को ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तान तैयार है। अब आप देखिए कि ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ ट्रेनिंग नहीं होगा। आपको पता है कि पाकिस्तान में किस चीज़ की ट्रेनिंग होती है, और आजकल जो पाकिस्तान वाला माइंडसेट है, कट्टरपंथी माइंडसेट, वो बांग्लादेश ने भी उस माइंडसेट को अपना लिया है, और इसीलिए वो भारत के खिलाफ साजिशें करता है, और इसीलिए भारत के खिलाफ साजिश में वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो गया। 2 खास मेहमान हैं मेरे साथ, ब्रिगेडियर शारदेंदु हैं और अरविंद सिंह तेजावत भी हैं मेरे साथ। ब्रिगेडियर शारदेंदु, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस मुलाकात को? पब्लिक डोमेन में तो डाला गया कि हाँ हम कई सारे मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलें और भारत विरोधी ये बात ना करें, इस ताज़ा सिचुएशंस में, मौजूदा परिदृश्य में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब दोनों का माइंडसेट बिल्कुल एंटी इंडिया वाला ही है। देखिए, बांग्लादेश के जो हालात हैं, मेरा मानना है कि अगर 2 0 0 + 0 अगर मिल भी जाए तो उसमें बहुत सिग्निफिकेंट अंतर नहीं आता, वो 0 ही रहते हैं। बांग्लादेश की हालत खराब है। बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज एलिमेंट जो आया था वो थे मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज विजेता है, इसके तहत वहां के स्टूडेंट विंग ने लेके आया था, और उनको केयरटेकर गवर्नमेंट के हैसियत से उनको वो पद दिया गया, और वो अल्टीमेटली निकले एक कट्टरवाद, जमात के गोद में बैठे हुए। जमात जैसा बोलता है वैसी कार्रवाई करते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने जमात के लीडर को रिलीज किया, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी नजदीकियां पाकिस्तान से बढ़ाई, 1971 के पहले के सारे इतिहास को झुटला दिया, भुला दिया, और उनकी गोद में जाके बैठ गया। और आज से नहीं, देखिए काफी समय से लगातार पाकिस्तान के आर्मी ISI पाकिस्तान का विजिट करती रही है। उन्होंने अपने ट्रेड बढ़ाए हैं, तमाम तरीके की मिलिट्री ट्रेनिंग की सुविधाएं दी, और चिकन नेक का जो इलाका, उस इलाके की रेकी की गई है। तमाम तरीके के ऐसी संभावनाओं को वो जागृत कर रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं उनकी मंशा है कि हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में फिर से टेररिज्म या फिर से उसको अनस्टेबल किया जा सके। इसीलिए मोहम्मद यूनुस ने एक स्टेटमेंट दिया था कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पूरी तरीके से लैंड लॉक है, और उसके लिए सी के लिए कोई एक्सेस मिलता है तो वो बांग्लादेश का मिलता है। और जिस तरीके का चाइना देखिए दोनों देशों में इंटरफेयर कर रहा है, वो बड़ा सरप्राइजिंग हिंदुस्तान के लिए नहीं है, क्योंकि जब हम बात करते हैं अपने सिक्योरिटी इश्यूज के लिए तो हम तमाम कंटीजेंसीज पे बात करते हैं, उसमें बांग्लादेश भी एक और जुड़ गया है। चाइना पाकिस्तान तो
था या बांग्लादेश भी जुड़ा हुआ है। और ब्रिगेडियर जनरल की जो विजिट है अजमल शबीर की, वो दिखाता है कि देखिए इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह कुछ नहीं है वहां पे, बस आईएसआई का एक और अड्डा बनेगा, एक और नेटवर्क क्रिएट किया जाएगा, एक तरीके के वहां पे भी आतंकवादियों को ट्रेनिंग और इस तरीके की सुविधा मुहैया कराई जाएंगी जिससे कि वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या हिंदुस्तान के बरखिलाफ वो एक्ट कर सकें। ये सारी साजिशें हैं। अगर अगर बांग्लादेश इसमें खरा उतरता है पाकिस्तान की उम्मीदों पे, तो वो एक डिफरेंट फ्रंट खोलता हुआ नजर आ रहा है। वो ईस्ट पाकिस्तान की भूमिका में आ गया है बांग्लादेश। अब उसका इंडिपेंडेंट अस्तित्व इसलिए नहीं रह गया क्योंकि वो चाइना से ट्रेड की कोशिश करता है, चाइना को अपने यहां ल्योर करता है कि आप इन्वेस्टमेंट करिए, तमाम तरीके की कॉमर्शियल एक्टिविटीज को बढ़ाइए, और पाकिस्तान से वो तमाम तरीके की मिलिट्री एड और अपने आर्मी ऑफिसर्स को जो हिंदुस्तान में अब ट्रेन होते थे वो पाकिस्तान में ट्रेनिंग किया करेंगे। इस तरीके का वो अल्टरनेटिव व्यवस्था कर रहा है। लेकिन उनका जनमानस क्या चाहता है? मेरा मानना है कि बांग्लादेश का जो जनमानस है वो आज भी प्रो इंडियन है। आप मैक्सिमम 10% ऐसे लोग को लगा सकते हैं जो वहां कट्टरवादी है, लेकिन बाकी 90% जनता इस रिजीम से खुश नहीं है। इवन स्टूडेंट विंग ने अपना अलग पॉलिटिकल विंग बनाया, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो। और आज की डेट में बीएनपी का भी अगर आप स्टैंड देखते हैं तो वो भी चाहते हैं कि दिसंबर 2025 तक इलेक्शन करा दिए जाए। लेकिन जमात के लोग और मोहम्मद यूनुस जून 2026 की डेट देते हैं और आगे आने वाले दिनों में इस डेट को बढ़ाया भी जा सकता है। मकसद उनका एक है कि इन कट्टरपंथी ताकतों को, जमात को सत्ता में काबिज करना। इसके लिए वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। और जो फंडामेंटलिस्ट अप्रोच की बात है, इसी के तहत पाकिस्तान अपना वहां इंफ्लुएंस बढ़ा रहा है। इसी के तहत पाकिस्तान की आर्मी वहां अपना स्टेशन या आईएसआई का एक सब हेडक्वार्टर वहां खोलना चाहता है और धीरे धीरे उस नेशन को जो डेवलपमेंट के राह पे चल रहा था अपनी तरह गर्त में डालना चाह रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और हिंदुस्तान की लीडरशिप इस चीज को समझ रही है। लिहाजा हमारा मानना है कि हमें अब कोर्सी डिप्लोमेसी पे जाके एक ऐसी सत्ता की वहां स्थापना करनी चाहिए जो इन कट्टरपंथियों से अलग हो। चाहे वो बीएनपी की ही सरकार क्यों हो, लेकिन वो हिंदुस्तान के इतने बरखिलाफ नहीं जाएंगे जितना कि जमात है। और जो पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस, हमें इसको कम करने की जरूरत है। हम इसलिए ज्यादा वरीड नहीं कि पाकिस्तान के पास वो आर्थिक वेरविदौल नहीं है, मिलिट्री वेरविदौल नहीं है कि वो एक और फ्रंट बांग्लादेश को इस तादाद में मदद दे, क्योंकि उसके पास खुद भी इतने रिसोर्सेज नहीं है। चाइना पाकिस्तान में फंस चुका है सीपे के तहत, और चाइना को काउंटर करने के लिए चाइना के अपने अलग किस्म के प्रॉब्लम है। इंडो पैसिफिक का रीजन जो है वो स्टेबल नहीं है, वो उसकी वरी उस रीजन में है। और अब चाइना का जो मकसद है वो कॉमर्शियल रहा है। वो वर्ल्ड में चाहे कितनी भी बड़ी क्राइसिस हो जाए, डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के लिए वो नहीं जाता, क्योंकि उसे पता है कि अगले 2 दशकों तक उसे अगर किसी को चेक करना है तो वो यूएस है। तो ये सारी परिस्थितियों को अगर आप ध्यान में रखें तो मेरा मानना है कि पाकिस्तान का एक फेल्ड अटेम्प्ट है, लेकिन डेफिनेटली हमें इसको वॉच पे रखना होगा, बांग्लादेश को सर्वेलेंस पे रखना होगा, पाकिस्तान की एक्टिविटीज को मॉनिटर करना पड़ेगा। और जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें आप ऐसी संस्था या ऐसी पार्टी को पावर में लाने की कोशिश करें जो हिंदुस्तान के प्रो हो। आपको ये गेम इस रीजन में आगे बढ़ के खेलना पड़ेगा, नहीं तो बांग्लादेश पूरी तरीके से कट्टरपंथियों के हाथ में चला जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि आप ये देखिए ना, मैं तेजावत जी को भी इंक्लूड कर रहा हूं डिबेट में। तेजावत साहब, अभी आप देखिए ना, अभी का जो